आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज़, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है। मोतिहारी पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र बिहार के हॉट सीट बन गया है। पूरे बिहार की नज़र टिकी हुई है। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी चौथे बार जीतने को लेकर जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की जातीय रणनीति के सामने भाजपा प्रत्याशी को संसदीय क्षेत्र में फजीहत झेलना पड़ रहा है। वहीं अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व बिहार प्रभारी राजेश कुमार सन्नी एक दिवसीय दौरे पर मोतिहारी के जिला कांग्रेस कार्यालय बंजरिया पंडाल से युवा कांग्रेस के साथ बैठकर पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही प्रत्याशी के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन के अलावा सोशल मीडिया पर ज्यादा फोकस रखने के लिए बिहार प्रभारी राजेश सन्नी कहा। बैठक की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिट्टू यादव ने की। इस मौके पर युवक कांग्रेस के बिहार प्रभारी राजेश कुमार सन्नी ने कहा कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी और पश्चिमी चंपारण लोगों कस्बा क्षमता ने कहा। अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान लोग कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में काफी उत्साह दिखे और इसी के साथ में क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी जमीनी नेता है, उनके पक्ष में एक अंडर करंट भी है और एक लहर है। इस क्षेत्र का निर्वातमन सांसद संजय जायसवाल और उनके पिता मदन मोहन जायसवाल को लगातार देखा गया, जिस कारण लोग इनसे अब उब चुके हैं क्योंकि ये लोग केवल बात बनाने वाले हैं। विकास का कोई काम पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जी हाँ, और इसी के साथ युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बिट्टू यादव ने कहा कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में पूर्वी चंपारण जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्वी चंपारण जिला में पड़ने वाले पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। साथ ही घर घर जाकर लोगों से मिलकर कांग्रेस के घोषणा पत्र का वितरण कर उसके बारे में भी बता रहे हैं। लोगों में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर काफी उत्साह है। निश्चित रूप से पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। जी हाँ, और इसी के साथ आप सभी को बताते चले इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज मोतिहारी जिला युवा कांग्रेस के द्वारा या आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन बिट्टू यादव जी के नेतृत्व में, जो यहाँ के हमारे जिला इकाई के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में रखी गई है। किस प्रकार आने वाले चुनाव में, जो कि 10 दिनों के बाद इस क्षेत्र में होना 25 तारीख को, उसमें यूथ कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है और यूथ कांग्रेस के नेताओं का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, कि घर घर जाकर कांग्रेस न्याय गारंटी को पहुंचाने की बात हो या बूथ में बैठने की बात हो या ये जो झूठी निकम्मी 10 साल की जो सरकार रही भाजपा की, इस सरकार के बारे में जाकर के कैसे लोगों तक बातों को पहुंचाए, ये जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस को आज हम लोग देने वाले हैं कि आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ से मदन मोहन जी, उनको भारी से भारी मतों से जिता करके भेजने का काम को करेगी युवा को। मेरा मानना है कि 400 पार का नारा चुनाव होने से पहले भाजपा के द्वारा दिया गया, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ और दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो ये 400 पार का नारा भुला चुके हैं। उसके बाद इनको 2 भैंस याद आई, फिर आपने देखा है इनको मंगलसूत्र याद आया, फिर इनको मुसलमान याद आया। तो अब ये भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीचे स्तर पर जब मैं कल से घूम रहा हूँ इस क्षेत्र में और बाकी भी लोकसभा क्षेत्रों में मैं जा करके काम करने का कोशिश किया हूँ, तो वहाँ पे एक अंडर करंट है नीचे इस सरकार के खिलाफ। इन्होंने जो 10 वर्षों में कुकर्म किया, देश के नौजवानों को ठगने चलने का काम किया, रोजगार देने का वादा करके, महंगाई कम करने का वादा करके। देश में मुद्दा है रोजगार का, ना तो देश में मुद्दा है जो मोदी जी बोल रहे मंगलसूत्र का। देश में मुद्दा है चरम सीमा पे महंगाई है, ना तो देश में मुद्दा है 2 भैंस रहेगा तो 1 भैंस ले जाएगी। तो ये मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इनके मित्र है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों का मित्र नहीं है। अगर टेम्पू से पैसा पहुंचाया जा रहा तो आप पकड़िए, ईडीसी भाई आपके पास है।
तो ये करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पे कथनी और करनी में फर्क है। इनकी नीयत नहीं है देश के लोगों का विकास हो, देश में दबे कुचले लोग जो थे उनका विकास हो। इन लोगों ने केवल झूठा जुमला देने का काम को किया है। अंडर करंट ये जो संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये होने नहीं जा रहा चूंकि इनकी सरकार नहीं बन रही है। ये 200 पार नहीं हुए, ये मैं आज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। पश्चिमी चंपारण की क्या स्थिति है? निश्चित तौर पे पश्चिमी चंपारण के जो प्रत्याशी है, जमीनी प्रत्याशी है, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से शुरू से जुड़े हुए रहे हैं, वो लाखों वोटों से जीत के जाएंगे, आप देखिएगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के सभी नेता यहाँ पे अभी आगे भी आएंगे। और आप देखिएगा एक लहर है, मैं बोलूँ तो एक अंडर करंट है। क्योंकि लगातार संजय जायसवाल को देखा, उनके पिताजी को देखा। पिछले बार मोदी जी जब आए थे इस क्षेत्र में 2019 के चुनाव में, उन्होंने बोला चीनी मिल खुलवाएंगे, उन्होंने बोला ब्रिज बनवाएंगे, चीनी मिल खुलेगा तो सबसे पहले हम आकर के यहाँ चाय पिएंगे। तो केवल और केवल झूठ बोलने का काम किया है। हर एक सेक्टर में जहाँ जिस संस्थाओं में कांग्रेस पार्टी नौजवानों को रोजगार देती थी, उन संस्थाओं को इन्होंने खत्म करने का काम किया। BSNL हो, एयर इंडिया हो, उसके बाद एयरपोर्ट हो, सभी जगह आप देखिएगा, अडानी एयरपोर्ट, अडानी रेलवे, इन्होंने अपने केवल व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम किया 10 वर्षों में। ये देश की जनता समझ चुकी है और देश की जनता अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।